इंदौर नगर निगम की बैठक में कांग्रेस की दो मुस्लिम पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल खान ने वंदे मातरम गीत गाने से इनकार कर दिया। हंगामा होना ही था और हुआ भी, तो सोचा क्यों ना आज आपसे वंदे मातरम से जुड़े पहलू पर ही बात की जाए। लेकिन उससे पहले वंदे मातरम से इनकार करने वाली कांग्रेस महिला पार्षदों और इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव को सुन लीजिए। जबरदस्ती करना है कि आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता है और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तो भी दादागिरी तो हम तो किसी के बाप की नहीं सुनते, काहे के लिए हम दादागिरी से किसी की बात सुनेंगे। दूसरी बात, हम जनगण मन गाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान गाते हैं, सभी गाते हैं। एक हमारे इस्लाम में मना है कि भाई वंदे मातरम नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, मना है तो मना। जिस देश का आप अन्न खा रहे हो, जिस देश की नदियों का आप जल पी रहे हो, जिस देश में आप शुद्ध हवा ले रहे हो, इस देश को हम भारत माता कहते हैं, इसको हम अपनी जननी कहते हैं। तो उसकी जय बोलने में अगर इनको आपत्ति है तो इनको निर्णय करना चाहिए कि इनको उन लोगों के देश में जाना चाहिए जिनको ये श्रद्धांजलि देते हैं, या यहीं रहें। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव पेशे से तो वकील हैं, शासन के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि वंदे मातरम पर उनकी कानूनी जानकारी अभी अधूरी है। दरअसल वंदे मातरम का यह गीत बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। यह गीत मूलतः बंगाल की दुर्गा पूजा उत्सव से जुड़ा हुआ था और इसके तमाम अंतरों में बंगाल का ही उल्लेख मिलता है। लेकिन बाद में इस गीत को आजादी की लड़ाई के दौरान भी कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया। चूंकि गीत का धार्मिक पहलू भी था, गीत में दुर्गा स्तुति की बात कही गई थी, इसलिए अन्य धर्मावलंबियों ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में इसके कुछ अंतरे हटाकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया था। आज भाजपा और उससे जुड़े लोग वंदे मातरम को लेकर जो ठेकेदारी कर रहे हैं, इस गीत को राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं, तो आपको ये बता दूं कि भाजपा और उसके मातृ संगठन आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने भी 1947 तक इस गीत को नहीं अपनाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एक और दूसरा संगठन हिंदू महासभा ने आजादी की लड़ाई में कभी भी वंदे मातरम गीत नहीं गाया था। कभी भूले से भी संघ और हिंदू महासभा के नेताओं ने, स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम नारा नहीं लगाया था। अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। तो इस गीत के 150 वर्ष पूर्व होने पर इस मुद्दे में सांप्रदायिक तड़का लगाकर अपनी राजनीतिक हांडी तैयार करने वाली भाजपा की मोदी सरकार ने इसे अनिवार्य करने के लिए संसद में एक बिल पेश किया। कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष ने इसकी अनिवार्यता पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के सर्कुलेशन के खिलाफ रजा एकेडमी के मोहम्मद सईद नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें वंदे मातरम की अनिवार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि वंदे मातरम की अनिवार्यता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, उसका अतिक्रमण है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत सहित न्यायाधीश जयमाल बॉगची और विपुल पंचोली की खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई की और फैसला दिया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्कुलर को एक सलाह के तौर पर देखा जाना चाहिए। वंदे मातरम गाना पूरी तरह स्वैच्छिक है, इसे गाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। इस गाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता और ना ही इसे ना गाने पर किसी को सजा दी जा सकती है। और ऐसा नहीं कि वंदे मातरम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कोई पहला फैसला था। इससे पहले फरवरी 2017 में भी वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, आर भानुमति और मोहन बी शांतनुगोहर ने खंडपीठ में यह फैसला दिया था कि इस याचिका को खारिज किया जाता है, क्योंकि इसके गाने की कोई अनिवार्यता नहीं है और ना ही इस गाने पर कोई सजा दी जा सकती है। अब वापस आते हैं इंदौर नगर निगम की घटना पर। वंदे मातरम ना गाने पर हुए हंगामे के बाद सभापति मुन्नालाल यादव ने फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल खान को सदन से निलंबित कर दिया।
क्या सभापति का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन नहीं है जिसमें इसे ना गाने पर कोई सजा ना देने का प्रावधान है? और तो और दशकों से मध्य प्रदेश में सत्ता से दूर हुए कांग्रेस के कुछ लोग भी इस मुद्दे को राजनीतिक नफा नुकसान के चलते भाजपा के सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे अब कांग्रेस की हर बैठक में वंदे मातरम की अनिवार्यता और इसे ना गाने वालों को पार्टी में ना आने की सलाह दे रहे हैं। चिंटू शायद भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्षरत कांग्रेस का चुनावी वजूद मुस्लिम वोट बैंक से ही जिंदा है। अगर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से अलग हो गया तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी हो जाएगी। और फिर सवाल यह उठता है कि किसी फिल्म और गीत को देशभक्ति का पैमाना कैसे बनाया जा सकता है? कोई भारत माता की जय बोले, जय हिंद बोले, हिंदुस्तान जिंदा बोले, जिंदाबाद बोले, बात तो एक ही है। अगर ये मान भी लिया जाए कि वंदे मातरम देशभक्ति का ही गीत है तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी तो वतन की मोहब्बत में ही लिखा गया गीत है, तो फिर वंदे मातरम की ही अनिवार्यता क्यों? दरअसल इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दे उठाकर लोगों की भावनाएं भड़काकर निकम्मे जनप्रतिनिधि अपनी नाकामी को राष्ट्रवाद के लबादे में छुपाना चाहते हैं। इस तरह के विवाद जनता का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर खड़े किए जाते हैं। यहाँ एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि इस गीत से न विपक्ष और न ही मुसलमानों को कोई एतराज है। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। एतराज सिर्फ इसकी अनिवार्यता पर है। इसे गाने के लिए मजबूर करने पर एतराज था, एतराज है और एतराज रहेगा। जय हिंद।